हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी के अगले सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट में 250 क्वेश्चंस जो किसी भी एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा उसका सीरीज देख रहे हैं। तो आज बायोलॉजी के अगले सीरीज में क्वेश्चन नंबर 16 से आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आप मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट जाइए और मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को सब्सक्राइब कीजिए। और चलते हैं आज के अगले सीरीज में। पहला क्वेश्चन नंबर 16 से पहला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, अल्जाइमर रोग किसकी कमी से होता है? तो पहला ऑप्शन है Cu कॉपर, दूसरा जिंक, तीसरा Fe लोहा, चौथा Cd। तो देखते हैं हम लोग आंसर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जिंक होगा। और ऑप्शन नंबर ए Cu की कमी से, कॉपर की कमी से विल्सन रोग होता है। कॉपर की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग होता है। नेक्स्ट, जैडन की कमी से अल्जाइमर हो गया। Fe की कमी से लीवर सिरोसिस रोग होता है, लीवर सिरोसिस रोग होता है। और जबकि Cd की कमी से इटाई होता है, इटाई रोग होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 अगला क्वेश्चन कर रहा है, किण्वन की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा किण्वन की खोज लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुई पास्चर। साथ ही साथ लुई पास्चर ने रेबीज के टीका का भी खोज किया था। तो इस तरह से हम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लुई पास्चर। किण्वन और रेबीज के टीका का खोज लुई पास्चर और ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। पानी में आर्सेनिक की कमी से आर्सेनिक के कारण कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन है ब्लैक फुट, दूसरा इटाई, तीसरा विल्सन और चौथा नन ऑफ दिज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्लैक फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो चलिए देखते हैं। देखिए, दो तरह का सिंड्रोम हम लोग देखेंगे। एक डाउन सिंड्रोम जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 47, ये डाउन है तो 47। और एक होता है पटाऊ सिंड्रोम जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होता है। तो ध्यान रखना है क्या, डाउन सिंड्रोम में 47 और पटाऊ सिंड्रोम में 45। पटाऊ सिंड्रोम में 45। तो ध्यान रखना है, डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्रों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन अमाशय, दूसरा यकृत, तीसरा किडनी, चौथा नन ऑफ दिज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लीवर, जिसको यकृत कहते हैं। यकृत के बारे में जानते हैं दोस्तों कि यकृत का वजन 1.5 से 2 kg होता है। वजन कितना होता है, वेट कितना होता है? 1.5 से 2 kg के लगभग इसका वेट होता है। यह एक बाह्य ग्रंथि है। यकृत लीवर अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन कहेगा पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण भी लीवर में होता है, जबकि पित्त जमा पित्ताशय में रहता है। अगला बात, फाइब्रिनोजेन एवं हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण यकृत लीवर में ही होता है। तो यकृत के बारे में 4-5 बात ध्यान रखेंगे कि यकृत एक बाह्य ग्रंथि है। यकृत का वजन, लीवर का वजन 1.5 से 2 kg होता है। लीवर अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। पित्त का निर्माण लीवर में होता है। फाइब्रिनोजेन एवं हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है। तो इस तरह से आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों, उससे पहले यदि अभी तक आप लोग मार्गदर्शन को ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट यूट्यूब पे मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से अपना चैनल है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलेंगे।
आप हमें टेलीग्राम पे भी मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि सारे वीडियो का पीडीएफ आपको मिलते रहे, क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलते रहे। और फेसबुक पे मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट जाइए टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे मार्गदर्शन बाय रविकांत सर सर्च करके उसको ज्वाइन कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। टाइफाइड रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? मतलब टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है? तो पहला ऑप्शन है लीवर, दूसरा आंत, तीसरा किडनी और चौथा मस्तिष्क। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंत। टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग होता है। टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है, जो साल्मोनेला टाइफिजिया जीवाणु से होता है। साल्मोनेला टाइफिया नामक जीवाणु से होता है, और यह जीवाणु के द्वारा होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर होगा आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे। बायोटीन किस विटामिन का नाम है? तो देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपके लिए दिया सेट किया गया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जहाँ स्टूडेंट ज़्यादातर गलती करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, कन्फ्यूजन में होता है, वहाँ हम लोग इस बात को क्लियर करते हैं और इस वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट बताया जाता है। हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को सेट करे हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए आए, और जहाँ आपका कन्फ्यूजन, जहाँ आपसे मिस्टेक्स होता है, उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की गई है। तो चलिए देखते हैं, बायोटीन किस विटामिन का नाम है? तो सही आंसर होगा B7। B7 को ही हम लोग क्या कहते हैं? बायोटीन के नाम से जानते हैं। और B7 विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में फंक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? B7 की खोज फंक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1911 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1911 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे आप इसके बारे में जान सकते हैं कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, परंतु रक्षा का काम करता है। बी एवं सी जल में, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, लेकिन एडेक, ADE और के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। और B7 की कमी से लकवा रोग होता है एवं बालों का गिरना शुरू हो जाता है। बालों का गिरना और लकवा रोग विटामिन B7 की कमी से होता है, और इसी को बायोटीन कहते हैं। इसकी खोज 1911 में फंक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। मानव शरीर के स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 10⁶ मीटर, और ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो दोस्तों ध्यान देंगे क्वेश्चन पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर के स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी क्या होता है? देखिए यहाँ पर ध्यान देना, अधिकतम दूरी जब पूछेगा तो अनंत होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अनंत। जबकि हमसे न्यूनतम दूरी पूछा जाता, तो न्यूनतम दूरी यदि पूछता तो हम लोग क्या कहते? 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी कितना कहते? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जबकि आंख का दान करने वाला अंग कॉर्निया होता है, यदि नेत्र में दान करने वाला अंग पूछे तो वो कॉर्निया होता है। और आंख पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, अगला क्वेश्चन। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन 639, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी 206, ऑप्शन नंबर डी 300। तो ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए 639 यदि कहे तो मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। जबकि मनुष्य में अवशेषी अंग की संख्या पूछा गया है तो वो 100 होगा, 100। मांसपेशी की संख्या पूछेगा तो 639 मांसपेशी।
मांसपेशियों की संख्या 639, अवशेषी अंग 100, और यदि हड्डी की संख्या पूछेगा, बोन की संख्या पूछेगा, तो हड्डी कितने होते हैं 206। नेक्स्ट 300 के बारे में पूछेगा, तो जब नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु, तो नवजात शिशु के में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 300। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान देंगे 25। पत्ता का पीला रंग किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन कैरोटीन, दूसरा लाइकोपीन, तीसरा विटामिन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों का जो रंग पीला होगा, चलिए देखते हैं किसके कारण होता है। देखिए कैरोटीन जो है वो टमाटर का लाल रंग, आंसर इसका कैरोटीन होगा, ऑप्शन नंबर ए। और अगला देखते हैं कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग, टमाटर लाल होता है लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के बारे में हम लोग देखे हैं, वैसे चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण होता है, जबकि चुकंदर लाल किसके कारण होता है? चुकंदर लाल होता है विटामिन के कारण। टमाटर लाल होता है लाइकोपीन के कारण। और यदि हमसे पूछे कि पत्ता का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण। ठीक है, और पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। 3-4 बात ध्यान रखना है हम लोग को कि पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण, टमाटर लाल होगा लाइकोपीन के कारण, चुकंदर लाल होगा विटामिन के कारण, और पत्ती का हरा रंग होगा क्लोरोफिल के कारण। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। आनुवंशिक क्रियाओं का इकाई क्या है? पहला ऑप्शन आरएनए, दूसरा ऑप्शन डीएनए, तीसरा जीन और चौथा गुणसूत्र। तो चलिए देखते हैं, आंसर जीन होगा। और जीन के बारे में देखते हैं हम लोग कि जीन शब्द 1909 ईस्वी में जोहानसन के द्वारा दिया गया। जीन शब्द जोहानसन के द्वारा 1909 ईस्वी में दिया गया। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ जीनोम कहलाते हैं। जीन गुणसूत्र में पाया जाता है। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्टेयर के द्वारा 1888 ईस्वी में किया गया था। तो 3-4 बात देखिए हम लोग कि जीन शब्द की 1909 में जोहानसन के द्वारा दिया गया। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ जीनोम कहलाते हैं, जबकि गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्टेयर के द्वारा 1888 ईस्वी में किया गया। तो हम लोगों का सही आंसर होता ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए ये मार्गदर्शन है जो हम लोग सहरसा में, मेरा अपना ऑफलाइन कोचिंग है, बाकी आप लोग देखते हैं मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को यूट्यूब पे और उसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देख ला क्वेश्चन 27 नंबर, कोशिका का नामकरण किसने किया था? तो सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक। कोशिका का नामकरण 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया, जबकि कोशिका सिद्धांत 1938-39 में स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा किया गया था। स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात देखते हैं हम लोग, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा है। तो इस तरह से हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सिस्टेमा नेचुरल बुक के लेखक कौन है? तो देखते हैं, ऑप्शन पहला लेमार्क, दूसरा डार्विन, तीसरा कैरोलस लीनियस और चौथा प्लिनी। तो लीनियस सही आंसर होगा, कैरोलस लीनियस, ऑप्शन नंबर सी। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। नेचुरल सिलेक्शन का लेखक डार्विन है, जबकि नेचुरल हिस्टोरी नाम के का पुस्तक का लेखक प्लिनी है। भारत का भूगोल का लेखक टॉलमी है। भारत के भूगोल के लेखक कौन है? टॉलमी। तो इस तरह से सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा लेमार्क, तीसरा एक्लर और चौथा नन ऑफ दिज।
तो सही आंसर होगा एक्लर। ध्यान देंगे क्या कि एक्लर के द्वारा 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, वनस्पति जगत का वर्गीकरण एक्लर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है। पहला ऑप्शन ग्लाइकोजन, दूसरा ऑप्शन काइटिन, तीसरा प्रोटीन और चौथा नन ऑफ दिज। तो सही आंसर होगा ग्लाइकोजन के रूप में कवक भोजन को संचित रखता है। भोजन, कवक में भोजन जो संचित रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। तो इस तरह से दोस्तों कवक के बारे में देखें, कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। तो आज के सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल। निश्चित रूप से सपोर्ट करें चैनल को और लाइक शेयर करते रहे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और शेयर करना ना भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के